सरधना में मोहल्ला आज़ाद नगर के सामने रामलीला रोड पर आज सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। पूरा मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। आज शनिवार का दिन नहीं है, हालांकि शनिवार को अवकाश का दिन रहता है तो सन्नाटा दिखाई देता है, लेकिन आज क्यों सन्नाटा है इसके बारे में यहाँ के दुकानदारों से जानते हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानें क्यों बंद की हुई हैं, जी बताइए। आज यहाँ की मार्केट क्यों बंद की हुई है? मार्केट इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ जो नाली है जिसकी सफाई नहीं होती अच्छी, और इसमें अभी 3 दिन पहले हमारा बेटा आया था, वो भी बीमार हो गया, उसको हैजा और उल्टी की शिकायत होगी, और मैं भी बीमार खड़ा हूँ आपके सामने। उल्टी दस्त हो रहे हैं और इतनी गंदगी है कि सांस लेना दूभर है। आने जाने वाले लोग पूछते हैं यहाँ कुछ मर गया। पहले भी बहुत सारी शिकायतें, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, और उसके बावजूद भी ये किराया 3 गुना मांगते हैं, लेकिन हमारी सफाई का कोई ध्यान नहीं है। ना रामलीला कमेटी ध्यान दे रही है, ना ही ये बाजार वाला कोई भी सफाई कर्मी ध्यान दे रहा है। बताइए सर, ये बहुत बदबू होती है, आने जाने वाले भी ये बोलते हैं, और कैसे बैठते हो आप लोग यहाँ बदबू में, अब कैसे करें? रोज मतलब दुकानदारी पे भी प्रभाव पड़ रहा है? वो प्रभाव पड़ रहा जी, कोई नहीं आता दुकानदारी पे भी, कोई चले जाए लिखने में परेशानी बहुत ज़्यादा जी, बैठना मुश्किल है। आपकी किस चीज़ की दुकान है? आपका नाम? गैस चूल्हे पप्पू भाई जी। किस चीज़ की दुकान है आपकी? गैस चूल्हे के सामान की। क्या क्या दिक्कत महसूस होती है? यहाँ बुदबू बहुत फैलती रहती है जी। जिसमें हमारे ग्राहक नाक को उंगली रखते हैं, ऐसे रखते रहते हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा है। क्या क्या कारण है बदबू का? वो कूड़े से कूड़ा पड़ा रहता है, नाली सड़ रही है। क्या नगर पालिका के सफाई कर्मी सफाई नहीं करते? सही नहीं कर रहे हैं, कहवे तो और लड़े हैं। अच्छा, बदतमीज़पना कर रहे हैं जो कहवे तो भैया सही करो साहब, जो उठाओ तो कूड़ा तो उठा के नहीं है क्या, यही पड़ा कूड़ा ये। तो नगर पालिका कर्मियों की गलती है या कि जो इसमें कूड़ा डालने वाले लोग हैं उनकी गलती है? ये रामलीला का मलबा है इधर का। बंटी बूट हाउस के मालिक हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं वीरेंद्र चौधरी। इनसे जानते हैं क्या मामला है। मैं वीरेंद्र चौधरी, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल। हमारी लगभग 32 साल पुरानी दुकान रामलीला कमेटी की दुकान है, इसमें हम दुकान करते हैं 32 साल से, और ये पूरा बाज़ार जो है एक ऐसी समस्या से ग्रस्त है जिसकी बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका भी, एसडीएम साहब भी और आपका रामलीला कमेटी भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये जो अंदर शादियाँ होती हैं उसका बचा हुआ खाना नालियों में बहाते हैं, और वो इतना सड़ता है कि उसमें इतनी बुरी बदबू है, मरे हुए डंगर में भी इतनी बदबू नहीं हो सकती जो उसमें है। इन दुकानदारों का यहाँ दुकान पे ग्राहक आने बंद हो गए हैं, और ये घर ताला लगाकर आज एसडीएम साहब को अपनी चाबी सौंप देंगे, क्योंकि इनका यहाँ बैठना दूभर है, सामने मस्जिद है, नमाजियों का जाना मुश्किल है, लोग मुंह पे कपड़ा रख रख के जाते हैं। तो हम आज एसडीएम साहब को अपनी बंद करके चाबी सौंपने जा रहे हैं। ये समस्या कितने दिन से चल? ये समस्या पिछले 4-5 साल से चल रही। रामलीला कमेटी को भी हम शिकायत कर चुके, एसडीएम साहब को भी कर चुके, नगर पालिका भी कर चुके, लेकिन कोई समाधान इनका नहीं हुआ। कोई इन दुकानदारों की सुनने वाला नहीं है। आज हम अपनी चाबी एसडीएम साहब को सौंप देंगे, क्योंकि कमेटी वाले तो कह देते हैं कि जो तुम पे हो कर लो, वो तो सीधा कहते हैं कि 3 गुना किराया बढ़ाओ जब हम तुम्हारी समस्या सुने। एक नई समस्या हो रही है, रामलीला कमेटी से जब शिकायत की गई तो वो कहते हैं कि 3 गुना किराया करो, पहले तुम्हारा किराया बहुत मंदा है और तब हम समाधान करेंगे। तो किराया बढ़ाने के लिए क्या? नहीं, किराया नहीं, समस्या फिलहाल ये वाली है, जो कूड़ा बहा जाता है इसमें, ये समस्या ये है। यहाँ दुकानदारों का बैठना भारी हो रहा है, ये भुखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं, यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ रहा। आपकी किस नाम से दुकानदार? क्या क्या परेशानी है? प्रियांशु बुक स्टोर, मेरा नाम सचिन कुमार है। हमारे यहाँ ये नाली की जो इतनी बदबू आती है कि हर आदमी आने के बाद हमें टोकता है। सुबह नहाने के बाद हम घर पे से यहाँ आते हैं तो यहाँ के सबसे पहले सफाई करनी पड़ती है। जो नाली से कूड़ा निकलता है उसको गाड़ी वाला उठाकर नहीं लेके जाता है, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या कुछ बीमारी भी फैल रही है इस इलाके में? इससे बीमारी फैलती है, जाहिर सी बात है। तो पोल्यूशन और इतनी बदबू है तो संक्रमण तो होना ही होना है। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी साहिल फुटवेयर के नाम से दुकान है, मेरी जूतों की दुकान है। बहुत गंदगी होती है, मतलब बैठा भी नहीं जाता दुकान पे, दूर है मेरी दुकान फिर भी नहीं बैठा जाता। दुकान पे इतनी गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा। क्या इससे दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, कोई ग्राहक नहीं आता जल्दी से बदबू की वजह से। जी, क्या समस्या चली आ रही है? हाँ जी, गंदगी बहुत ज़्यादा, ग्राहक दुकान पे चढ़ते हुए बदबू की एकदम सड़ाम से चलते निकल कर चलते, कहते हैं तो बहुत, मैं तो बैठा ही दुश्वार हो रहा है। ग्राहक दुकानदारी बिल्कुल ठप होगी जब से नाली का बहुत बड़ा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। क्या समाधान होना चाहिए आपकी नज़र में? या तो ये नाली बंद होनी चाहिए, इसका समाधान ये अपने आप करेंगे। नाली तो बंद नहीं हो सकती। नहीं, इसका तो कुछ ना कुछ समाधान होगा, तो नाली ये तो बंद होगी या कुछ ना कुछ वैसे तो समाधान होना चाहिए इसका। समाधान तो यही है कि जो इसमें कचरा डालते हैं ला करके, या अपने अंदर की बदबू को यहाँ पे पहुँचाते हैं, जो सड़ा हुआ खाना होता है,
तो उसी पर तो कंट्रोल होना चाहिए। हाँ उसी पर कंट्रोल है। इस कितनी बार क्या भी ली इन्होंने भी क्या ली सविंदर साहब ने, हमने भी क्या ली कितनी बार। तो उल्टे बोलते हैं, कहते हैं जब हम पानी चलवाते हैं बस हो जाए। ग्राहक बैठता है सड़क बताता है। बताइएगा क्या क्या समस्या किस समस्या ये नाली के है जी, बस गंदगी बहुत है। वो ग्राहक आते हैं उन्हें वो बदबू चढ़ती है दिमाग में को। कैसे ये क्या है कि बदबू हो रही है, डंग जैसे कुत्ता मरे हुए की बदबू आती है। समाधान ये होना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, अंदर से कचरा बाहर ना हो। ऐसे कितने दुकानदार हैं यहाँ जिनको दिक्कत हो? सबको ही है जी यहाँ तो, जितने सारे खड़े हैं सारे इसी के पूरी मार्केट को ही है। आपकी किस चीज़ की दुकान है और कैसे समाधान इसका? चाय समोसे की दुकान है और ये बदबू ही हकीकत में बहुत बुरी है, बैठना भारी हो रहा। ग्राहक भी नू कहते हैं आते हुए कि भाई तुम लोग कैसे बैठे हैं, तो इसकी समस्या का हल होना चाहिए। यो नाली में को जो कचरा आता है यो नहीं होना चाहिए, यो बदबू एक तरफ ही होनी चाहिए। तो ये सभी पीड़ित दुकानदारों ने मन बना लिया है कि आज ये सरदना उपजिला अधिकारी को अपनी दुकानों की चाबी सौंपेंगे और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये अपनी मार्केट नहीं खोलेंगे। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।